हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं छत से मॉर्निंग वॉक करके आ गई थी और उसके बाद फिर मैं पी रही थी गर्म पानी। पतिदेव भी उठ चुके हैं तो बस मैं थोड़ी बहुत जो है नाश्ते की तैयारी करूँगी। उसके बाद जाके फिर बच्चों को उठा के रेडी करूँगी। तो यहाँ पे ना आशी जो है ड्रेस वगैरह इसने पहन लिया था। अभी बस इसकी मैं चोटी करी थी और बाबू थोड़ा सा लेट उठती है। वैसे जो है ना अभी जैसे बाबू एलकेजी में चली गई है और आशी फर्स्ट में, तो दोनों की टाइमिंग जो है ना वो सेम हो गई है। पहले क्या था कि बाबू जो है ना आधे घंटे बाद जाती थी, पर अभी जो है दोनों का सेम टाइम हो गया है। मतलब कि 7:30 से ही दोनों का स्कूल है। तो एक हिसाब से अच्छा भी है। और मतलब पहले मुझे ये रहता था कि चलो आशी जाएगी, उसके बाद आधे घंटे टाइम है तो मुझे 3 से 4 बार चक्कर लगाने पड़ते थे। तो अभी ये है कि चलो एक साथ ही दोनों को छोड़ देते हैं। और मतलब फिर ये हो जाता है कि रेडी मुझे दोनों को साथ में करना होता है। तो बाबू जब तक फ्रेश वगैरह हो रही है तब तक मैंने आशी को रेडी कर दिया था। छोड़ने का तो इसके पापा ही जाते हैं आजकल, मैं नहीं जाती हूँ। छुट्टी होती है ना तब फिर हम दोनों ही जाते हैं लेने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं जब हम दोनों जाते हैं तो। और जैसे कि मैं डर रही थी कि इतने दिनों से ना बच्चे स्कूल गए नहीं हैं, तो पता नहीं मतलब जाएंगे नहीं जाएंगे, टाइम पे उठेंगे या नहीं उठेंगे। तो इन सब चीज़ों में ना बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, ना तो स्कूल जाने में ना ही होमवर्क वगैरह में, किसी भी चीज़ में नहीं। आराम से उठ जाते हैं और रेडी भी हो जाते हैं। तो जब मैं दोनों बच्चों को तैयार कर देती हूँ, चोटी वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद जाके फिर मैं किचन में आती हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो आज जो है मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मीठा चीला। आटे और गुड़ का जो बनता है वो, तो सुबह ही मतलब कि जब मैं पानी वगैरह पिया उसके बाद फिर मैंने और आटे में ना गुड़ को मतलब घोल के रख दिया था। और अभी जो है बना देती हूँ गर्मा गर्म। बाबू को ना ये चीला बहुत पसंद है। वैसे तो उसे पुआ ज़्यादा पसंद है, पर फिर पुआ जो है डीप फ्राई होता है तो मैं चीला बना देती हूँ। चीला भी उसे अच्छा लगता है। और इनके लिए फिर मैं कुछ और बनाऊँगी नाश्ते में, क्योंकि इन्हें नहीं दूँगी मैं ये। और इनको ना ज़्यादा मीठा पसंद भी नहीं है, बहुत ही कम खाते हैं मीठा वगैरह। तो बनाया था हाँ मैंने, लेकिन पता नहीं आज बाबू को ना अच्छा ही नहीं लगा। अभी इसके नखरे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आशी इतना नहीं करती जितना कि ये मुझे परेशान करती है खाने पीने में। तो गर्मा गर्म था, फिर जैसे तैसे मैंने उसको खिलाया। एक तो पता है समझ में भी नहीं आता रहता है कि क्या दूँ, और बच्चों का ऐसा रहता है कि रिपीट भी नहीं होना चाहिए, डेली अलग अलग होना चाहिए लंच में। तो 2-3 दिन तो मैं अलग अलग तरह की चीला बना के दे देती हूँ, कभी सैंडविच मतलब कि ऐसे करके देती हूँ। और फिर पता है क्या होता है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके फ्रेंड्स जो चीज़ें लेके आते हैं ना, तो बच्चे फिर उनका भी मन करता है खाने का। जैसे कि बाबू बोलते हैं, पता है मेरी मम्मा, मेरी फ्रेंड ना मैगी लेके आती है, तो कभी पास्ता लेके आती है। तो मतलब मैं तो लंच में नहीं देती हूँ, मुश्किल से मैगी तो मैंने कभी लंच में दी है, पास्ता में भी मैंने एक बार दिया भी हो, पर मैं नहीं देती हूँ। लेकिन फिर वही होता है कि बच्चे जो है ना देखते हैं तो फिर उनका भी मन करता है, तो कभी कभार तो देना ही पड़ता है। मैगी, पास्ता, ये सब चीज़ें मैं बहुत कम देती हूँ, मतलब महीने 2 महीने में एक बार, क्योंकि बिल्कुल भी आप बंद नहीं कर सकते हो। पता है कि अच्छी चीज़ें नहीं है, पर कभी देना पड़ता है कभी कभी तो। नहीं तो फिर बच्चों के अंदर मतलब थोड़ा सा वैसे हो जाता है ना, देख के नहीं खाया हो तो, इस वजह से। और फिर ये होता है जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, उन्हें समझाते रहो तो उन्हें खुद ही समझ आ जाती है। जैसे कि अभी आशी है ना, तो उसे ना टोमेटो सॉस मना कर रखा है डॉक्टर ने। तो पहले मैं बहुत समझाती थी पर बिल्कुल नहीं सुनती थी। अब जाके ना उसे मतलब समझ आ गई है कि नहीं अच्छा होता है। मम्मी का पैर नहीं छूगी। भूल ही गई। नहीं। आज अभी मैंने देखा। खुश हो खुश हो। जय जगन्नाथ कर लो, भगवान को गोर लग लो। जय जगन्नाथ। खुश रहो बेटा, खुश रहो दोनों बेटा। चलो 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 जाओ, चलो बाय। बाय। जाओ, हमको भी चलना है। चलो, हम तो भूल ही गए। हाँ तो बैग ही जाएंगे क्या? बताओ, पापा को पता ही नहीं है, बिना बैग के बोल रहे भाई। वो तो पापा मजाक करते रहते हैं। हाँ मजाक करते हैं। बाय।
Oh my God. अभी बरसात का टाइम है और मौसम इतना अच्छा रहता है ना कि जब मैं बच्चों को ऊपर से बाय करने आती हूँ ना तो फिर मतलब मन ही नहीं होता है कि नीचे जाओ। वैसे तो अभी गर्मी नहीं है, किचन में भी इतनी नहीं लगती है, मौसम ठंडा है तो इस वजह से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी हवा चल रही होती है तो मन करता है ऊपर ही रह जाओ। ऊपर से ना यहाँ पे हर तरफ हरियाली हरियाली दिखती है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ऊपर जो है ना ये बेल लगी हुई है, पर ये जो फूल है ना ये बिल्कुल कनेल की तरह लगता है, पर है ये कुछ और। तो थोड़ी देर मैं छत पे टहली, उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे। इनको मैंने नाश्ता कराया, तो इनके लिए ना मैंने नाश्ते में बनाया था चीला, और क्योंकि मीठा इनको मैंने मतलब कि गुड़ का चीला बनाया था तो ये खाते नहीं, और वैसे भी मीठा चीला इनको पसंद नहीं है, तो फिर इनके लिए मैंने अलग नाश्ता बनाया। चाय पी मैंने और फिर मैं लग गई मेरे कामों में। तो कपड़े जो है ना ढेर सारे पड़े थे, और 2 दिन जो है मैं हॉस्पिटल के चक्कर में ही थी, तो मतलब मैं धो नहीं पाई थी। और ये बेडशीट जब मैं आई थी तभी मैंने चेंज किया था, तो ये भी रखा था। कुछ कपड़े ना मतलब मैं बाहर ही मतलब छोड़ के चली गई थी धुले हुए, तो वो भी ना मतलब धूल मिट्टी की वजह से मुझे गंदे लग रहे थे, तो सारे ही मैंने भीगने के लिए डाल दिया था। ये बोल रहे थे कि मत धो, बारिश आएगी, क्योंकि मौसम ही अभी ऐसा है। मैंने कहा बरसात का मौसम है, बरसात में तो बरसात आएगी, पर धो लो तो अच्छा है जितना, और फिर सूख ही जाता है एक बार धो लो तो इस वजह से फिर मैंने ना सारे कपड़े जो है भिगो दिए थे। तो उसके बाद ना फिर मैंने सोचा आज थोड़ा सा जो है मतलब काम कराती हूँ इनसे। ये जो है ना हमारा कॉर्नर, इसमें ना मतलब मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी, तो जो ठंड के कपड़े थे और ब्लैंकेट वगैरह, तो मैंने वो ना पैक करके रखा था। ये कई बार आके जा चुके हैं, पर ना तो मतलब शिफ्ट भी नहीं हो रहा है, ऊपर भी नहीं रख रहे थे, तो मैंने कहा आज इनसे करा लो, नहीं तो ऐसे टालते टालते ना ये चले भी जाएंगे। तो इसमें ना ये खोल के देख रहे थे क्या है क्या नहीं, तो इसमें से मेरे कुछ सूट वगैरह निकले, मतलब जो कि एकदम नए हैं, पहनने बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, लेकिन अभी थोड़े सा मैं हेल्दी हो गए हैं तो मुझे आ नहीं रहे थे, तो इस वजह से मैंने रख दिए। तो ये कह रहे थे क्यों रखे हैं, इसको हटाओ, तो मैंने कहा मतलब थोड़ी सी मैं हो जाऊँगी ना तब पहनूँगी। फिर यहाँ पे हम दोनों ने मिलके जो है सारे कपड़े रख दिए थे। ये जो बेडशीट में बंधी है ना कपड़े, इसमें भी देने वाले ही कपड़े हैं। इसके अलावा ना और भी कपड़े हैं जो कि मैंने नमक पानी से धो के रखा हुआ था कि मतलब दे के आएंगे हम झुग्गी झोपड़ी वगैरह में, पर ये जो है ना मतलब हाँ आजकल आजकल करके ऐसे ही टालते जा रहे हैं, तो इस वजह से ना रखा हुआ है। और रूम में ऐसे आगे रखा रहता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब कोई ऐसे आ जाए या कुछ तब भी अच्छा नहीं लगता है। तो फाइनली ये जो था रख दिया है। और ये जो आप देख रहे हो ना कट्टे में, ये नमक वाले कप पानी से मैंने धो के रखे हैं, इसमें मेरे बच्चों के कपड़े हैं, तो ये भी अभी जो है देना है। उसके बाद फिर मैंने इनको छाछ पिलाया। ये ना छाछ जो है कल ही लेके आए थे, पर कल मैं ना देना भूल गई। इनका क्या रहता है अभी नहीं खा पीना है तभी नहीं पीना है, इस चक्कर में तो फिर अभी मैंने दिया, तो यही कह रही थी कि कल का मुझे आज पिला रही हो। तो अभी थोड़ा सा मैं कोशिश करी थी हंसी मजाक करके कि मूड जो है ना थोड़ा सा सही रहे, क्योंकि अभी इतने दिनों से मैंने आपको बताया कि परेशानियाँ चल रही थी इनकी तबीयत को लेके। उसके बाद फिर बुक का हो गया था लफड़ा कि रॉन्ग बुक आ गई थी, और आज सुबह सुबह एक और टेंशन हो गई। ये ना मतलब इनके जो है मंथ क्लोजिंग चल रही थी, तो इनका ना काम करना ज़रूरी था। बेचारे सुबह 3 बजे से उठ के सारा काम इन्होंने किया। इस वजह से पता है सारा मतलब बच्चों को रेडी करना सब कुछ मैंने ही किया, बस ये ना बच्चों को छोड़ने गए थे। और आने के बाद ना मैं तो काम में लग गई। जब इन्होंने लैपटॉप ऑन किया तो लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा था। फिर हमें ध्यान आया कि बाबू ना मतलब ऐसे मस्ती करते करते ना हल्का सा उसका पैर लगा था लैपटॉप पे, और उसकी ना स्क्रीन पूरी गायब हो चुकी है, मतलब कि चल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर ली, चार्ज भी नहीं हो रहा है, चल भी नहीं रहा, पता नहीं क्या ही हुआ है। तो मतलब इनका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि सुबह से काम कर रहे थे और बहुत ज़रूरी था मंथ है मतलब कि क्लोजिंग करना, तो बहुत ज़्यादा ये भी परेशान हो गए थे। और मतलब वो कहावत है ना कि जब समय ख़राब हो तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो आज हमें ना यही लग रहा था कि मतलब जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, एक चीज़ से निकल रहे हैं दूसरी चीज़ आ जा रही है, तो एकदम से परेशान हो गया आज। तो ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए थे, और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मतलब क्या ही करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि फिर उधर से कॉल्स भी आ रहे थे, और मतलब वर्किंग डेज़ था तो भाई किसी का लैपटॉप भी नहीं था फ्री कि चलो काम कर लें।
बहुत लोगों से पूछा इन्होंने पर कहीं नहीं मिला। और फिर ऑफ़िस का लैपटॉप है तो ऐसा भी नहीं है कि आप इधर उधर ठीक करा सकते हो। तो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टेंशनबाजी हो गई थी। तो उसके बाद ना फिर ये जो है चले गए थे अपने, इनके जो पुराना वाला ऑफ़िस है ना, तो वहीं के इनके एक फ्रेंड है तो उनके ऑफ़िस चले गए थे, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी था। और मैं फिर लग गई थी बाकी के कामों में। तो यहाँ पे कपड़े ढेर सारे थे तो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। मौसम का तो अभी ऐसा है कि कभी तो हल्की धूप आ जाती है, कभी हवा आ जाती है और फिर तुरंत ही बारिश भी आ जाती है। आज पता है 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि मतलब बहुत तेज़ बारिश आई तो मैं भाग के कपड़े उठा के ले गई, फिर मतलब धूप आ जा रही थी तो फिर मैं डाल रही थी। तो ऐसे ही करके ना कपड़े सुखाए हैं। और बरसात में होता भी ऐसे ही है कि मतलब आपको बार बार कपड़े डालने पड़ेंगे और फिर हटाने पड़ेंगे। और ये अच्छा है कि मतलब ज़्यादा छत में सीढ़ियाँ नहीं हैं, 3-4 सीढ़ी, मतलब 4 से 5 सीढ़ी बारी छत है, तो भागा दौड़ी करने में मुझे दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो फिर बहुत आलस आता है ऐसे ऊपर नीचे करने में। तो यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे और ये चले गए थे। इन्होंने कहा था मुझे टाइम लगेगा, मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। बच्चों को भी लेने जो है मुझे ही जाना है। तो सारे काम मेरे हो चुके थे, झाड़ू पोछा वगैरह। अभी किचन में पोछा लगाऊंगी तो उससे पहले जो है मैं गैस को साफ़ कर देती हूँ। चीला बनाया था ना तो मतलब थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, तो इस वजह से मैं अच्छे से एक बार साफ़ कर दे रही हूँ। और जो चीले का बैटर होता है ना, फिर वो सूख जाता है ना तो हटता भी नहीं रहता है। तो इस वजह से फिर मैंने अच्छे से गीले करके इसे पोंछ दिया था। कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, फ़ोन को एकदम ही ब्राइटनेस चली जाएगी या तो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है। तो सारे काम निपटाने के बाद फिर मैं चली गई थी बच्चों को स्कूल से लाने के लिए। आते के साथ ही आशी ने बोला कि मम्मा कलर चाहिए कल मुझे, और मुझे ना सब्ज़ी भी लेने जाना था तो मैं उधर से इसके लिए कलर भी ले आई। अब आशी को चाहिए तो फिर बाबू के लिए भी लाओ। सब्ज़ी में ना मैं लौकी लेके आई थी इनके लिए और बीन्स लाई थी थोड़े से। अभी ज़्यादा सब्ज़ी लाओ ना तो फिर ना मतलब ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं ला रही हूँ, ऐसे ही डेली ले आती हूँ या एक दिन छोड़ के। बच्चों ने ना आज कन्या खाना था तो सुबह स्कूल का टाइम होता है तो मैं नहीं भेजती हूँ, तो स्कूल से आते टाइम फिर दोनों को खिला के लाई थी। वो बार बार कॉल करती हैं तो इस वजह से फिर मुझे जाना पड़ता है। तो बच्चे खाएँगे नहीं। अपने लिए मैं इधर बना रही थी, इधर इनके लिए जो है मैं लौकी की भुजिया बनाऊँगी। इनको ना मैं बार बार कॉल कर रही थी कब आओगे कब आओगे, तो इन्होंने कहा कि मैं तो मतलब 4-5 बजे तक ही आऊँगा, क्योंकि जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक नहीं आऊँगा। मुझे मेन ये था कि ये दवाई भी लेके नहीं गए हैं और मतलब 10:30-11 बजे तक चले गए थे, तो फिर खाना वगैरह भी नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलो मैं बना के रख देती हूँ, सब्ज़ी आएंगे तो रोटी फिर मैं गर्मा गर्म बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं फिर लौकी काट रही थी और गैस पे ना फिर मेरा खाना भी चढ़ा हुआ था। तो मैं ना जब भी मुझे ऐसे अकेले खुद खाना होता है तो मैं अपना फेवरेट खाना बनाती हूँ, और वो है आलू की भुजिया क्रिस्पी वाली और साथ में चावल और घी। मेरा ना ये बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है, साथ में थोड़ा सा कच्चा प्याज है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खाना खाया मैंने। और आप लोगों ने कभी ये ट्राई किया है या नहीं किया हो ना तो एक बार खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा तीखा चटपटा बनाओ, अच्छा लगता है। फिर शाम को ये आ गए थे तो मैंने बनाया था आम रस। इनके लिए ना मैंने बिना चीनी के निकाल दिया था, फिर हम लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड किया था। फिर इनको खाना खिलाया तो ये खा ही नहीं रहे थे कि मुझे नहीं खाना है लौकी, मतलब होता है, मतलब इतने दिन से खा खा के ना बोर हो गए हैं। उसके बाद ना फिर मैंने दोनों बच्चों को बिठाया पढ़ने के लिए। आज ये थक गए हैं, सुबह के 3 बजे से लगे हुए थे, फिर बाहर भी जाना पड़ा तो मैं ही बैठ गई थी, नहीं तो अभी ये हैं तो पढ़ा देते हैं बच्चों को। आशी तो कर रही थी पर बाबू जो है ना, मतलब इसके हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो मतलब करना ही नहीं चाहती है। और बच्चों के साथ आप ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हो, बहुत प्यार से समझाना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। तो यहाँ पे उसको फिर मैं बहुत समझा के करा रही थी। इतने सारे पेंडिंग काम तो मैं कैसे कराऊँगी, मुझे सोच के ही टेंशन हो रही है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।